ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, उम्मीद करता हूँ आप सब गुड होंगे, खैरियत से होंगे, आप लोग के दिन अच्छे गुजरे होंगे। मेरे भी अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। आज संडे का दिन है और हम आए इधर कैंट साइड पे। आज हम एक बहुत स्पेशल गाड़ी का रिव्यू करने आए हैं। ये गाड़ी वन ऑफ वन इन पेशावर है और वन ऑफ वन इन पाकिस्तान भी है। तो हम इस गाड़ी का जो है वो रिव्यू नहीं छोड़ सकते थे। आज हम आए, धूप भी काफ़ी है, कोई 4 बजे का टाइम है, लेकिन इसका रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आइए आपको गाड़ी दिखाते हैं। वासी दिखा दो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बॉयज, ये है वन ऑफ वन यारिस जीआर इन ब्लैक कलर, स्पेशली वन ऑफ वन यारिस जीआर ऑफ पेशावर। और ये गाड़ी के ओनर है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भी, कैसे? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आके भाई? ठीक ठाक। ठीक ठाक बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हुई आपके व्लॉग पे आके, आपने हमें चांस दिए। बिलाल भाई, ये बताएं कि ये गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है, कौन सा मॉडल है और क्या सीन है इस गाड़ी का? यार ये 2021 मॉडल है, 2025 इंपोर्ट है, अच्छा। 5A ग्रेड गाड़ी है और यारिस जीआर है। यारिस जीआर है। आम यारिस नहीं है। आम यारिस नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आम हाँ। यारिस नहीं है। एक सवाल मेरे जहन में था और बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि यारिस जीआर ही क्यों, मतलब इतने महंगे प्राइस ब्रैकेट में आप एमजी भी ले सकते थे, आप और भी अच्छी गाड़ियां ले सकते हैं, RX-7 आराम से आ जाती है। हाँ, तो यारिस जीआर का फैसला ही क्यों किया? ऐसा कुछ प्लान नहीं था। मैं कलेक्शन वालों से कांटेक्ट किया यार कि मैंने कहा मैं इस बजट में एक गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो उधर जाके मैंने हमजा भाई के पास देखी तो उनके पास 2 यारिस जीआर खड़ी हुई थी। ठीक है, वो तो व्हाइट मैं वाली जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट जो करी वाइट वाली, तो वो उनको मैंने कहा कि यार मुझे ज़रा इस गाड़ी के बारे में बताएं। तो जब उन्होंने मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव दी और फिर जब इसकी पूरी मतलब कहानी एक तरह से बताई कि जी ये टोयोटा के सीईओ का खुद एक पैशन प्रोजेक्ट है, और अच्छा क्योंकि टोयोटा जो है वो सुपरा बना रहा है बीएमडब्ल्यू के साथ, और जो अच्छा। उनकी सुबारू के साथ वो बना रहे टोयोटा GT86। तो ये टोयोटा का अपना प्रोजेक्ट है जो कि उन्होंने ये घर की रैली के चीज लिए थी। बनाया ये है। घर की चीज थी। ये घर की चीज है कि उन्होंने रैली के लिए बनाई है। अच्छा, बिलाल भी गाड़ी रैली के लिए बनी थी? यस, तो ये रैली के लिए उन्होंने बनाई थी। तो मैं इस्लामाबाद द कलेक्शन शोरूम पे हमजा भाई से मैंने कांटेक्ट किया, उनको मैंने बताया यार कि ये मेरा बजट है, मुझे कोई गाड़ी नहीं समझ आ रही जो मैं, तो उन्होंने मुझे यारिस जीआर का बताया। तो मैंने उनके ये उनके पास तब अवेलेबल थी? नहीं, है गाड़ी लाहौर में थी। अच्छी लाहौर में उनके थी। पास वो वाइट कलर वाली है, वो जो पहले तानसारी की हाँ गाड़ी हाँ होती हाँ थी। हाँ, वो जिसकी पोस्ट भी लगी हुई थी। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे इस गाड़ी का बताया कि यार ये इसके क्यों डेवलप हुई, कि इसकी क्या खासियत है, और फिर उसके बाद वो मुझे इसकी जब टेस्ट ड्राइव पे लेके गए, फिर अच्छा, जब उन्होंने पावर स्लाइड्स और वो सब मुझे करके दिखाई, तो बस मैंने दिल पे कहा चोरी यार, की है। हाँ इन शॉर्ट, तो बस मैंने कहा दिस इज द वन। बस अब इसके अलावा मैंने कोई दूसरा अब इस ऑप्शन दुनिया में कंसिडर है भी तो नहीं यही करना। है। हाँ, तो बस मैंने कहा मैंने तो अब कोई दूसरा ऑप्शन देखना ही नहीं है, लेनी है तो यही लेनी है। फिर उसके बाद बस उनके पास जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो जरा थोड़ा मुझे इतनी लग नहीं रही, क्योंकि जो मुझे वाइट वाली थी? वाइट वाली थी, क्योंकि मैं तो प्रेफर भी करता हूँ कि गाड़ी स्पोर्ट्स हो तो ब्लैक भी हो। ठीक। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि लाहौर में गाड़ी खड़ी हुई है। फिर हमजा भाई ने नहीं मेरे लिए सारी तकरीबन डीलिंग सब कुछ की, और बस गाड़ी मुझे इस्लामाबाद मंगवा के दे दी और फिर मैं ले आया। अच्छा, उन्होंने मंगवाई और सीधा आपको गाड़ी हैंड ओवर की। यस। खैर, अब गाड़ी पे मूव करते हैं और आपको ना गाड़ी की फ्रंट टू बैक सारी डिटेल बताते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट की तरफ आए तो बहुत वाइड लुक और बहुत एग्रेसिव लुक टोयोटा वालों ने दी हुई है। इसको नॉर्मल यारिस से काफी ज्यादा अलग बनाया हुआ है, जो कि नजर आ रहा है। इसमें अगर आप इसके बम्पर के डिजाइन पे जाएं तो इसको फ्रंट पे 2 पार्किंग सेंसर्स भी लगे हुए हैं, और ये जो आप कवर्स देख रहे हैं फॉग लैंप्स के, ये टोटल कार्बन फाइबर है। और इसके साथ अगर आपको ये अगर छोटी छोटी मोहरियां नजर आ रही हैं तो यहाँ से हवा घुस के ये पीछे यहाँ पे इसके फ्लैपर्स वाली तरफ से निकली हुई है, और ये ब्रेक्स को ठंडा करती है। इन केस अगर आप बहुत ब्रेकिंग कर रहे हो तो आपकी ब्रेक्स गर्म हो जाती है, इधर से हवा घुसती है और आपकी ब्रेक कैलिपर्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर देती है। ये जो आप इतनी बड़ी ग्रिल देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसके इंटरकूलर को जो है ना ठंडा ठंडा करने के लिए रखी हुई, क्योंकि ये गाड़ी जब गरम गरम होती होगी बिलाल भी, तो एयर पास होना ताकि जो है इंजन और वो सब मतलब अगर आप इसको बहुत रफली अब्यूज करें, ठीक है, हाँ तो फिर तो तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ा देती होगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी हर गाड़ी की सेफ्टी फीचर एरोडायनेमिक्स है। भी तो होती है हाँ ना, कि हाँ आप हाँ। जिस तरह हैवी बाइक्स को देखें तो हैवी बाइक्स उस तरह तो गर्म नहीं होते ना, लेकिन उन्होंने बाहर से एक हवा, आप उसको हाँ सेटअप हाँ देते हैं, हाँ, हवा आती है तो इंजन अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे जाता है, तो इसीलिए उन्होंने इसमें वेंट्स दिए होते हैं, निजाम जो है मुकम क्योंकि बराबर रहे। ये एक हाईली कह लो पावरफुल इंजन है, तो उसको एटमॉस्फेरिक हवा भी चाहिए अपना टेम्परेचर अच्छा रखने के लिए। एग्जैक्टली उसके बाद बॉयज अगर आप देखें तो इस गाड़ी में मैंने नोट किया, इसमें जगह जगह जो है ये जीआर के मार्के लगे हुए हैं, जो कि गाड़ी के पैसे भी पूरे करती है। गाड़ी ली है तो शशका भी गाड़ी में होना चाहिए। जगह जगह इसको जीआर के मार्के लगे हुए हैं। अगर आप इसकी लाइट्स देखें, ये भी नॉर्मल यारिस से अलग है। इसमें डीआरएल्स देखें, इसके बम्पर में इवन जो फ्रंट बम्पर में जो कट्स हैं ना, आप देखें हर डिफरेंट डिफरेंट कट्स हैं।
मतलब अगर खुदा ना खास्ता ये गाड़ी कहीं पे चुमी खा ले थोड़ी, अगर इसका बम्पर खराब हो तो ये आम डेंटर नहीं बना सकता। इसके अलावा इसमें आम या यारिस के पार्ट्स तक फिट नहीं होते, इसकी लाइटें, बम्पर, इवन तक कि आप कह लें साइड मिरर्स तक भी डिफरेंट है। नहीं फिट होता है। आप यारिस का एक पार्ट भी इसमें फिट नहीं कर सकते। एक और बहुत मजे की बात बॉयज, अभी मैंने चैट जीपीटी भाई से अभी पूछी है कि इसका जो हुड है, इसके जो डोर्स हैं और इसकी जो डिग्गी है, ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, जो कि बड़ी हैरानगी की बात है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या साइंस होगी, शायद ये वेट रिड्यूस करने के लिए हो। और इस गाड़ी की अगर आप छत देखें, वहां से छत दिखा, ये छत इसकी टोटल कार्बन फाइबर तक है, यहाँ से वहां तक अगर आप इसको पूरा देखें ये सारी कार्बन फाइबर है। खैर उसके बाद गाड़ी के साइड्स पे मूव करते हैं, आप देख लें इसके फेंडर पे सबसे पहले एक जीआर का मार्का दिया हुआ है। फिर से फेंडर जो है इसके बहुत शॉर्ट से छोटे छोटे फेंडर बनाए हुए। अगर आप इसके फेंडर में और मजीद गौर करें तो इसके एयर डायनेमिक्स इतने खूबसूरत बनाए हुए हैं टोयोटा वालों ने, आप इसमें कर्व्स देखें और बस कर्व्स में डूब जाएं, इतनी उन्होंने तरीके से इसके जो है ना ये कर्व्स बनाए हैं। रिम्स की अगर हम ब्रांड की तरफ आए तो ये बीबीएस के रिम है और ये फोर्ज रिम्स है, जिसको हम कहते हैं ना 2 पीस फोर्ज, 3 पीस फोर्ज। अब मुझे ये नहीं पता कितने पीस फोर्ज है, लेकिन ये ओरिजिनल बीबीएस के रिम्स हैं, वो भी 18 साइज में, और ये है 8JJ में। पीछे जीआर के ब्रेक पैड्स, पीछे डिस्क काफी बड़ी लगी हुई है। और अगर हम इसकी टायर प्रोफाइल की तरफ आए तो इसको 225, 40, 18 और टायर भी इसको बिल्कुल ब्रांड न्यू लगे हुए हैं। और मुझे बिलाल भी बता रहे थे कि इसके जो फ्रंट का टायर प्रेशर है वो पिछले टायर प्रेशर से चेंज रखना पड़ता है। फ्रंट पे 32 और बैक पे 29। वाओ। खैर आगे इस पे मूव करें। सबसे मजे की चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में लगी है, जो सबसे अट्रैक्टिव है, वो इसके 2 दरवाजे हैं। और जो सादी यारिस होती है फुल हाउस भी, वो आपको पता है कि वो 4 डोर होती है, ये गाड़ी 2 डोर है। बेसिकली इसको कहते हैं 3 डोर है, 2 दरवाजे और पीछे एक ट्रंक। फुटबोर्ड्स लगे हुए काफ़ी मज़े के। और इसके बाद थोड़ा सा बैक की तरफ मूव करते हैं। पीछे अच्छा बैक पे शीशे बहुत छोटे छोटे हैं। हम तो पुरानी हैचबैक्स रिव्यू करते रहते हैं तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े शीशे होते हैं, इसका शीशा बहुत छोटा लगा हुआ है। बाकी बैक पे मूव करें, बैक पे भी सेम रिम और ऊपर सेम प्रोफाइल, लेकिन ये बैक वाला टायर मुझे फ्रंट वाले टायर से थोड़ा सा अलग लग रहा है। अब पता नहीं इसमें क्या स्टोरी है, पिछला भी मिशलिन है, आगे वाला भी मिशलिन है, लेकिन बैक पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। सेम जीआर वाले ब्रेक कैलिपर्स। और इस गाड़ी के अगर रंग पे आप गौर करें तो ये देखें, इस पे जब धूप पड़ रही है ना, ये बहुत अजीब और बड़े मुख्तलिफ से पल्स जो है वो छोड़ा है। इस कलर को मेटेलिक ब्लैक कहते हैं बेसिकली, लेकिन इस पल्स के हिसाब से हम इसको गैलेक्सी ब्लैक भी कह सकते हैं। खैर गाड़ी की अब बैक की तरफ मूव करते हैं। बॉयज अगर हम बैक की तरफ आए तो जितना लोडेड इसका फ्रंट था उससे ज़्यादा लोडेड इस गाड़ी की बैक है। लाइट्स की तरफ आए तो लाइट्स में टोयोटा वालों ने ऊपर और ये साइड जो है ये सारी रैप की हुई है, और लाइट जो है सिर्फ बीच में जीआर का मार्का। बैक पे भी जीआर का बेसिकली मतलब है गैजू रेसिंग। जीआर 4 मीन्स की ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। पीछे एक एच टोयोटा, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, उसका एक स्टिकर लगा हुआ है। पीछे भी सेम उसी तरह के पार्किंग सेंसर्स हैं 2। और वहाँ से आगे आया यार, पीछे इसकी प्लेट से 2 वार्म लाइट्स लगाई हुई हैं, ये देख ली येलो कलर की। बैक पे ये गार्निश भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। साथ में एक स्पॉइलर है, ये स्पॉइलर भी शशके के लिए नहीं लगा हुआ, ये भी इसके जो है एरोडायनेमिक्स को जो है वो सपोर्ट करता है। अगर आपने गाड़ी रोकनी हो तो उसमें भी ये स्पॉइलर हेल्प करता है। नीचे डिफ्यूज़र है, डिफ्यूज़र के साइड पे 2 एग्जॉस्ट हैं। अच्छा ये एग्जॉस्ट भी फेक नहीं है, ये एग्जॉस्ट भी दोनों फंक्शनिंग है। कुछ लोग होते हैं गाड़ी में सिंगल एग्जॉस्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने डबल किया होता है। ये कंपनी से डुअल एग्जॉस्ट आया, डुअल एग्जॉस्ट भी वर्किंग में। और मजे की बात जो ये इसका डिफ्यूज़र है ये भी शशके के लिए नहीं है। अभी मैं चैट जीपीटी से पूछा था, चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि जो इसका डिफ्यूज़र है इसका भी गाड़ी के एरोडायनेमिक्स में बहुत रोल है। और मैं जो बार बार इसको हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इसका बम्पर कितना ज़्यादा हल्का है। ये देख, हाथ लगाता हूँ ये सारा बम्पर हिलता है। तो ये भी एरोडायनेमिक्स में इसके बम्पर्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। और अगर आप बम्पर्स की भी एजिस पे आए तो यहाँ पे भी सेम मोरियाँ बनी हुई हैं ताकि हवा अंदर पास हो सके। टोयोटा वालों, मैं तो मान गया हूँ यार तुम लोगों को। और इसकी छत पे भी एक शार्क फिन एंटीना। और यार मैं तो कहता हूँ इसकी जो कार्बन फाइबर छत है ना, मुझे इसके साथ मोहब्बत हो गई है, क्योंकि ये छत देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है और ऊपर से ये होगी भी इतनी हल्की। गाड़ी इन टोयोटा वालों ने मैं कहता हूँ बहुत लाइट वेट बनाई है। ये टोटल 1200 किलो इस गाड़ी का वेट है, सारा का सारा इंक्लूडेड रिम शिम सब कुछ इस गाड़ी का जो है ना 1200 किलो का है। और हमारी जो होंडा अकॉर्ड है उसका सिर्फ फ्रंट ही 1200 किलो का है, और बाकी गाड़ी तो आप छोड़ ही दें। तो यार बहुत खूबसूरत गाड़ी बनाई है। अब मूव करते हैं इंटीरियर की तरफ। अब मैं तो ओल्ड स्कूल लवर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके इंटीरियर के बारे में, तो फिर हम बिलाल भाई की हेल्प लेंगे। बिलाल भाई प्लीज़ आएँ और हमें इसके इंटीरियर के बारे में गाइड कीजिए। सबसे मज़े की चीज़ मुझे जो लगी, जब आप इसका दरवाज़ा खोलते हैं तो इसका शीशा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नीचे आ जाता है। पिलरलेस है ये गाड़ी, देख लें शीशे इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब गाड़ी के अंदर मूव करते हैं। बिलाल भाई को हमने पहले से ही बिठा लिया, क्योंकि हमारे रिव्यू वीडियोस तो आपको पता है पहले से स्क्रिप्टेड होती हैं। तो बिलाल भाई
वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। अब इसके हमें इंटीरियर के बारे में बताएं। ये इंटीरियर बीप में कैसे बंद होगी जब तक दरवाजा बंद नहीं होगा? इंटीरियर में हमने एंट्री मार ली है। सबसे पहले तो सबसे मेन शशका लंबे दरवाजे जो टू डोर गाड़ी के होते हैं। इसके आगे मजीद मुझे कोई डिटेल नहीं पता, प्लीज बिलाल भाई आप बिस्मिल्लाह करें। तो इंटीरियर पे हम आए तो पहले ही आपको पता है जीआर है, तो हर जगह जीआर की बैजिंग हुई हुई है यहाँ यहाँ पे भी पे इसके स्पीडोमीटर स्पीड में। मीटर में भी इसके एग्जैक्टली। अलावा ये आप चेक करें तो इन्होंने इधर ये जीआर की बैजिंग प्लस ये बताने के लिए कि ये WRC के लिए डेवलप्ड है, तो इन्होंने इसके लिए इधर भी बैज दिया हुआ है, WRC क्या होता है ये भी बंदों को बता दें। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप। असल में ये सिग्निफाई करता है गाड़ी की हिस्ट्री। अब जिस तरह पोर्श लेमो चैंपियन है, तो कुछ गाड़ियों में उन्होंने इधर बैजिंग हाँ दी हुई है। अब एग्जैक्टली। लेमो आप ये कोई रैली में क्या नाम है शायद जीती भी होगी, लेकिन आप एक है फील कर एक आप क्या नाम है फील करते हैं कि आप भी उसी रेसिंग का पार्ट इसके हैं, साथ एक लेबल लग गया है। लेबल लग गया, तो ये भी बस एक अच्छी चीज है। आप अच्छी कहते हैं कि चीज वह है। मेरी गाड़ी उस चीज के लिए बनी हुई हाँ है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें JBL का सराउंड साउंड सिस्टम है जो कि कंपनी से ही आया है। ये हाँ इंफोटेनमेंट पे एग्जैक्टली भी JBL लिखा हुआ है। मेंशन्ड है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे ट्विटर्स हैं वो हैं। इसके अलावा ये बेस के लिए 2 लगे हुए हैं, हाँ और ये इसके हेड्स अप डिस्प्ले की जगह है। इसमें गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले भी इसका है। क्या मतलब है? इसमें यह है कि आप जब इसको ऑन करते हैं ना, तो ये आपको उधर ही स्पीड भी गाड़ी की शो कर रहा होता है अच्छा सामने शीशे पे। शीशे पे RPM, जिस तरह आजकल की मॉडर्न चाइनीज गाड़ियों में हाँ आ हाँ रहा है। हाँ। इसके छत पे भी यहाँ पे ये ओए ट्विटर्स कह लें, यार आप बिग माइक कह वैरायटी लें, तो इसमें साउंड के लिए। यहाँ पे ये लिया हुआ है। इसके अलावा इसमें ये बड़े मजे का बटन है। इसका क्या फंक्शन है? ये इसको हम IMT कहते हैं। इसको आप एक तरह से कह सकते हैं रैप मैच। जब पुरानी रैली गाड़ियां होती थी ना, तो उसमें जब आप फॉर एग्जांपल एग्रेसिव ड्राइविंग जब आप कर रहे होते थे, तो आपको हील एंड टो करके क्लच को उस पोजीशन पे छोड़ना होता था ताकि गाड़ी पीछे से स्केट ना करे। स्किड ना तो करे। इन लोगों ने ये IMT फंक्शन दे दिया। उससे ये होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल थर्ड से सेकंड या थर्ड से फोर्थ पे भी जाते हैं, तो गाड़ी अभी आप गाड़ी नीचे से हिलती नहीं है। नहीं, गाड़ी अपना RPM खुद एडजस्ट कर देती है। अच्छा तो उस टाइम बस आप क्लच छोड़ें और डायरेक्ट एक्सीलेटर दें, आपको हील एंड मतलब टो डाउन वाला शिफ्ट करने में आपको मसला नहीं होता। हील एंड टो करने की जरूरत ही नहीं। वो आपको इसमें दे दिया। ये इसके ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। ये इसका एग्जैक्टली। फारक बटन है। आप कह लें कि वो ये वो एयर फ्लो के लिए। नहीं नहीं है, वो इंजन स्टार्ट स्टॉप वाइडल क्या होता है वो जब हाँ हाँ आप हाँ हाँ सिग्नल पे हाँ। गाड़ी रोके, तो ये वो जापान में एमिशन कंट्रोल्स की वजह से देते हैं। इसके अलावा इसके यहाँ बटन पे भी GRES की बैजिंग हुई हुई है। और इस गाड़ी में एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो भी आते हैं, बट वायर्ड होता है। ये कार लिंकेड की डिवाइस मैंने लगाई जिससे ये वायरलेस हो जाता है। सही हो गया। फिर ये इसमें हीटेड सीट्स के ऑप्शन है, तो ये हीटेड सीट के Very बटन है। nice. डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। अब ना जगह बदल गई है, मैं इस तरफ आ गया हूँ, बिलाल भी इस तरफ आ गया, क्योंकि कुछ और स्पेशल फीचर्स थे तो उन्होंने कहा जगह बदलो, फिर मैं बताता हूँ जी बिलाल तो भाई। पहले तो चलें गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट ये विशेष क्या है? इसको स्टार्ट करने के लिए आप ये क्लच और ब्रेक एक साथ पकड़ेंगे तब स्टार्ट होगी। अच्छा अच्छा यस, तो इसमें ये हिसाब है कि ये इसका मोड का बटन है। सही अब है। इसको मैं लेफ्ट पे करता हूँ ना, तो ये इसका स्पोर्ट मोड एक्टिव हो गया। और इसके अलावा जब आप इसका ट्रैक्शन दबाएंगे, हाँ तो ये आप चेक करें, इसमें तीनों ट्रैक्शन लाइटें ऑफ हो गई हैं। तो अब ये गाड़ी इसकी 70% पावर पीछे चली गई है सही और है। 30% आगे है। तो अब ये गाड़ी वो आप कह लें पावर स्लाइड्स भी करेगी। और लेकिन अब ये है कि इस गाड़ी ने बिल्कुल अपना आप छोड़ दिया है। बस हाँ, अब ये आप सिर्फ है, आप पे। अब आप हैं और ऊपर आपका खुदा है। और ये फिर इस तरफ आप करें तो ये इसका ट्रैक मोड आ जाता है। ट्रैक मोड पे 50-50 पावर है, ये 50% लॉन्च आगे। वगैरह के लिए। हाँ जी, 50% आगे 50, या सही हो आप गया। ऑटो क्रॉस बेसिकली कर रहे हैं तो उसमें ये मोड ज्यादा होता है। और ये आप बटन दबाएं तो नॉर्मल मोड इसका हो गया। फिर ये इसमें नॉर्मल सिटी ड्राइविंग के लिए। यस, इसमें फिर इन्होंने सारे वो फीचर्स भी हैं कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, और आजकल के जो सारे मॉडर्न फीचर्स हैं। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मॉडर्न गाड़ी है तो मॉडर्न फीचर्स भी हैं। और डेली लॉन्ग पे भी आप चला सकते हैं। पुरानी गाड़ियों में ज़रा ये होता है कि फीचर्स नहीं होते, तो हम लोग ज़रा हाँ कम वो नहीं हो रहे होते। तो नहीं, बस गाड़ी के हिसाब से सब फीचर्स भी हैं, स्टाइल भी है और स्पीड भी है। एग्जैक्टली। और अगर इसके साथ जाएं तो ये नॉर्मल क्लाइमेट कंट्रोल जो आम टोयोटास का होता है। हाँ, और इसमें और कोई मजे की चीज नहीं है। ये डैश कैम भी इसमें लगा हुआ है। ये ये लगा हुआ है इसमें जापान से। जापान से लगा हुआ है। इस फ्रंट पे भी है और बैक पे भी है। ओए हाँ, बाकी आप पे भी बैक लगा पे हुआ है। देख सकते हैं 2 सीटर गाड़ी है, अच्छा, तो बैक भी इसमें सीट्स बड़े मजे की है। लेकिन ये लोग सिर्फ इसमें जापान में ये है कि 2 सीटर गाड़ी पे जरा आई थिंक टैक्स या वो ज्यादा आते हैं, तो ये एक एज अ डमी सीट से ये लोग बनाते हैं ताकि वो अच्छा गाड़ी की क्या नाम है टैक्स और उसमें कमी है। और बस ये लोग, लेकिन इस पे बैठ कोई भी नहीं सकता। हाँ, बच्चे बच्चे बैठ सकते हैं। या बिलाल इंशाल्लाह शादी के बाद जाएगा और इसके इंटीरियर की तरफ जाएं और तो इसके अलावा इसमें ये हेडलाइट एडजस्टमेंट का बटन है, इधर है, मुझे दे देना बना। ये इसमें हेडलाइट एडजस्टमेंट का बटन है। ये हीटेड स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन है।
ये जो है ऑटो लाइट के ये खुद डिटेक्ट करते हैं कि अगर आगे से कोई बंदा आ रहा है तो खुद अपनी लाइटें स्लो कर देती है, और जब वो बंदा ये तो फीचर, इस फीचर की तो पाकिस्तान में बहुत जरूरत वो थी। बंदा हट जाता है तो ये खुद ही तेज हो जाती है बस। और ये इसके अलावा बस इसमें सब कुछ है। ये इसके डबल इशारे वगैरह हो गए और बेसिक्स, और यहाँ पे इन्होंने वो कभी सामान स्पेस टाइप दी भी है क्या बड़ी आप, अच्छी जगह पे दी। लेकिन इसका मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि अगर आप कुछ भी रखे इस गाड़ी में स्पीड इतनी को पीछे ही वो पे जाता डायरेक्ट है, फुट के पीछे ही जाता है, है। फायदा कुछ भी नहीं है। और एक और चीज, इसके इवन रिमोट में भी जीआर शियार हर एक चीज, इवन मैट्स में भी जीआर, हाँ हर जी, जगह पे जीआर लिखा हुआ है इस गाड़ी के। और ये मैट्स भी इसके बहुत मजे इसका के। ये तो मैट्स मैंने में जीआर तो नहीं लिखा हुआ लिखा फ्रंट हुआ है, पे? ये इसके मैंने रबड़ मैट्स डाले हुए हैं वैसे। हाँ। इसका ये मैट है, ये क्या देख बात है, ये उधर भी जीआर, जीआर ही जीआर है माशाल्लाह। और बॉयज लास्ट थिंग इसके इंटीरियर में जो मैं बताना भूल गया, वो इसकी सेमी बकेट सीट्स हैं। ये फुल बकेट नहीं, ये सेमी बकेट है। और चेक कर लें, ये बड़े अच्छे और बड़े कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में बनी हुई हैं। और इस पे भी जीआर लिखा हुआ है। और साथ जो इसकी सीट बेल्ट्स हैं उस पे भी सुप्रीम और काफ़ी स्पोर्टी लुक दी हुई है इसके इंटीरियर को भी। खैर अब जाते हैं इसके इंजन बे की तरफ, क्योंकि इसके इंजन बे की भी बहुत गेम है, बल्कि सारी गेम ही इंजन बे की है। फास्ट एंड फ्यूरियस वाली मीम याद आ गई, पॉप द हुड। ओके, पॉप द हुड। व्हाट्स द रिटेल ऑन वन ऑफ दोस? ओ यार, ये पूछने का सवाल नहीं है। बॉयज चेक करें इसका इंजन बे, और टापे के ऊपर भी जीआर। क्या बात है बिलाल भाई, अब बताएं इसके इंजन के बारे तो में इस कुछ गाड़ी डिटेल। में ये तो मुझे भी पता है, ये 1.6 है। हाँ 1600 सीसी 3 सिलेंडर इंजन इस गाड़ी में आता है, और तकरीबन इसकी 260 हॉर्स पावर है। लेकिन अब इस गाड़ी में 2023 के एंड में 24 कह लें, उसमें फेसलिफ्ट है तो उसमें हॉर्स पावर उन्होंने 280 कर दी है। अच्छा, इसका 80 कर दिया। न्यूटन मीटर टॉर्क 390 है तो उसमें 400 कर दिया। और ठीक है, बस ये इसका सारा हिसाब किताब है। और 0 to 100 इसका तकरीबन 5 सेकंड्स। 5 सेकेंड्स। और अगर हम इसके इंजन बे की तरफ फर्दर मूव करें, तो हर एक चीज़ उन्होंने इतने पैक करके और इतने उन्होंने अच्छी तरीके से लगाई हुई है। हीट की शीट्स लगी हुई है, इसके कूलेंट शूलेंट है। अगर आप इसका ये कवर देख रहे हैं, जिसको हम देसी ज़बान में टापा भी कहते हैं, इन्होंने प्लास्टिक का बनाया हुआ है, वो भी हीट प्रोटेक्शन के लिए कि जो है इसमें ज़्यादा हीट से ये ख़राब ना हो। उसके बाद ये अगर आप देखें, बिलाल ने मुझे कहा है कि इसकी बैटरी पीछे है, तो इसके जो टर्मिनल है, जो पिंक कवर देख रहे हैं, इसके नीचे जो है इसके टर्मिनल है। सेकेंडली ये गाड़ी सिंगल टर्बो है, ये एक ही टर्बो चार्जर यूज़ करती है, नीचे इसका टर्बो है। और मज़ीद इस गाड़ी में मेरे ख्याल से बताने के लिए कुछ नहीं, ये जो है इसका ब्रेक सिलेंडर है, और ये इसका इतना बड़ा एयर इनटेक, और कुछ नहीं है ख़ास इंजन में बताने को। बनाया हुआ इन्होंने बहुत सिंपल काइंड ऑफ है, और बहुत नीट बनाया हुआ है। इस गाड़ी का तो काफ़ी ज़्यादा नीट है, तो माशाल्लाह लुक्स वेरी गुड। बॉयज एंड द वेरी लास्ट थिंग, इस गाड़ी की डिग्गी रह गई। आपको पता है हम जिस गाड़ी का भी रिव्यू करते हैं, हमारी परंपरा है कि हम उसकी डिग्गी खोल के देखते हैं, ताकि हम जान सके कि गाड़ी का मालिक कितना साफ सुथरा और कितना सफाई पसंद है कि नहीं है। तो अब इस गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं और चेक करते हैं कि इस गाड़ी की डिग्गी में क्या खास है। वो एक गाड़ी तो बड़ी साफ सुथरी है। खैर डिग्गी में कुछ भी नहीं है खास। ये नीचे जो है इसकी जैक शैक और ये चीज़ें पड़ी होंगी, वो नहीं, पीछे तो बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। बॉयज़ ये सिंपल एक ड्राई बैटरी है, और साथ ये, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये भी इसके कोई कूलिंग सिस्टम के लिए होगा। और नॉर्मल साथ में ये जैक शैक और ये कुछ चीज़ें पड़ी हैं, और इसकी डिग्गी में ख़ास कुछ नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बैक पे बिलाल भी ने बड़ा सा बुफर रखा होगा, लेकिन वो नहीं पड़ा हुआ गाड़ी में। तो यही सीन है। तो बॉयज़ यहीं पे आई थिंक सो हम गाड़ी में सब चीज़ें कवर कर ली हैं। अब कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो मैं जो कुछ इस गाड़ी में कवर कर सकता था वो मैंने कवर कर लिया। अब रिव्यू वीडियो कंप्लीट हो गई है। एक स्पेशल फरमाइश पे बिलाल भाई ने गाड़ी बाहर निकाली है, इसको एक पुल देने के लिए, एक लॉन्च देने के लिए, कि यारिस GR में क्या स्पेशल है। तो बिलाल भी बता दें क्या स्पेशल है। ओए 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 ओए, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। बहुत फास्ट है ये। और ये अभी नॉर्मल मोड है। ये भी नॉर्मल मोड है? हाँ, ये 50-50 वाला है? और नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें ट्रैक्शन वैक्शन कुछ ऑफ। ये सिटी ड्राइविंग वाला मोड है? ड्राइविंग वाला मोड। ओए होए, ये रोलिंग चेक 1 2 3। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये पाकवीज व्लॉग चलते रहते हैं। ओ भाई टू गुड यार, टू गुड टू गुड टू गुड। तो आप समझ आए आपको कि इसको यारिस GR क्यों भाई मैं अब बिल्कुल समझ गया हूँ। अब मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। ओ भाई ये क्या चीज है यार।
तो बॉयज इसी के साथ साथ आज की रिव्यू वीडियो हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मैं खुद रिसर्च करके मैं बता सकता था वो मैंने बता दी हैं, जिसमें मैं फंसा हूँ वो बिलाल भी ने गाइड किया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बिलाल भी को मैं बुलाऊंगा कि बिलाल भी अगर कोई बंदा ये गाड़ी लेना चाहता हो तो आप उसको क्या सजेशन देंगे, और ये गाड़ी अगर कोई पूछना चाहिए कि किस प्राइस ब्रैकेट में आती है तो वो भी आप काइंडली ऑडियंस को गाइड कर दें। ये गाड़ी तो अगर आप आज इंपोर्ट करने जाएं तो तकरीबन 2.5 करोड़ तक आपको कॉस्ट करेगी। अच्छा। प्लस ये कि ये मैं इसके बारे में ये कहता हूँ कि ये दुनियावी डिसीजन नहीं है, ये गाड़ी आप अपने लिए लेते हैं अपने शौक से क्योंकि लेते हैं। ये हर किसी को समझ ना आने वाली चीज़ है। एग्जैक्टली। कोई रोड पे जा रही हो तो शायद आई थिंक आप लोग समझे कि शायद आम यारे से, लेकिन शायद इसकी आप वर्थ आपको पता है और अब मुझे भी पता चल गई है। क्योंकि इसकी प्राइस रेंज में बहुत सारी आप C63 जैसे मैंने पहले एग्जैक्टली। बताया ले सकते हैं, तो वो ज्यादा एक एक्सेप्टेबल गाड़ी है, ये जरा हट के चीज है, तो जिसको इसका पता है वही इस गाड़ी को लेगा। एग्जैक्टली। और एक और चीज़, ये गाड़ी इतनी फास्ट है तो इस तरह के खिलौनों को भी जो है कंट्रोल भी करना होता है। तो बिलाल भी बड़े सब्र वाले इंसान है, इतना चलाते भी नहीं है ये गाड़ी, क्योंकि वो कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। बिलाल भी एक और लास्ट थिंग, ये एवरेज कितनी देती है? ये आप समझे मिनी V8 है। मिनी V8 है। शहर में इसकी 5-6 से ऊपर एवरेज नहीं है, और इसका ओहो। जो इंजन है वो 93 रॉन से नीचे सपोर्ट ही नहीं करता, तो आप इसमें हाई ऑक्टेन यूज सिर्फ हाई करें, ऑक्टेन। ओनली हाई ऑक्टेन। टोटल लॉस, टोटल लॉस। तो बॉयज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, भाई के चैनल सब्सक्राइब करें। बिलाल भाई के इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, बिलाल भाई को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी रिव्यू वीडियो के साथ। अगर किसी को कोई सवाल रह गया हो, किसी को कुछ मसला हो, तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़।